अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, वेलकम टू लियो एमबीबीएस लेक्चर्स। अच्छा ठीक है। अच्छा, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अपर लिम्ब एनाटॉमी। ठीक है, अपर लिम्ब के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इससे बहुत ज़्यादा बीसीक्यूज बन सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा ऑस्पीज आ सकती हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक भी है। दैट्स वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली। ठीक है, अच्छा हम पहले इसको जो ना थोड़ा सा पेज से समझ लेते हैं, देन आफ्टर वी आर रिटर्निंग टू अवर रिटन पोर्शन। ठीक है, अच्छा okay, so now we are discussing about brachial plexus। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई जो ब्रेकियल प्लेक्सस है ये क्या चीज़ है। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस क्या चीज़ है हम ये समझते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस है ना, इट इज़ बेसिकली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, एंड कौन सी न्यूरॉन्स, बेसिकली इट इज़ द नेटवर्क ऑफ स्पाइनल, you can say not neurons but you can say complex network of nerves। ठीक है, this is a better word। ठीक है, it is a complex network of nerves। कौन सी nerves? spinal nerves। ठीक है, एंड ये वो वाली nerves होती हैं जो बेसिकली हमारे अपर लिम्ब को सप्लाई करती हैं, अपर लिम्ब को सप्लाई करती हैं। तो वो वाली स्पाइनल नर्व्स जो हमारी अपर लिम्ब्स को सप्लाई करती हैं, अगर हम उन सारी स्पाइनल नर्व्स का एक नेटवर्क बना लें तो बेसिकली हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्रेकियल प्लेक्सस। सो व्हाट इज ब्रेकियल प्लेक्सस? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो हमारी अपर लिम्ब को सप्लाई करती हैं। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि ये वाली जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, जो ब्रेकियल प्लेक्सस को सप्लाई करी हैं स्पाइनल नर्व्स। वो कौन कौन सी स्पाइनल नर्व्स हैं? बेसिकली वो वाली स्पाइनल नर्व्स जो बेसिकली ओरिजिनेट होती हैं C5 से, मीन्स 5th सर्वाइकल वर्टिब्री, साथ में C6 से, C7 से, C8 से एंड साथ में T1। इन वर्टिब्री से जो स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल नर्व्स बेसिकली ओरिजिनेट होती हैं, ये सारी स्पाइनल नर्व्स मिल के ब्रेकियल प्लेक्सस बनाती हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस बनाती हैं। अगर आपसे कोई पूछे क्या सारी स्पाइनल नर्व्स ब्रेकियल प्लेक्सस बनाती हैं, तो हम बोलेंगे कि सर सारी स्पाइनल नर्व्स ब्रेकियल प्लेक्सस नहीं बनाती, सिर्फ वो वाली स्पाइनल नर्व ब्रेकियल प्लेक्सस बनाती हैं जो स्पाइनल नर्व C5 से, C6 से, C7 से, C8 से एंड T1 से। अगर इन वर्टिब्री से कोई स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट हो रही है तो वो बेसिकली हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस बनाएगी। अच्छा, और दूसरी बात, ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स, दीज आर बेसिकली मिक्स्ड नर्व, दीज आर बेसिकली, ये सारी जो यहाँ से ये वाली जो स्पाइनल नर्व्स हैं, दीज आर बेसिकली मिक्स्ड नर्व्स। इट मीन्स दैट दे हैव बोथ sensory fibers or we can say that somatic sensory fibers or motor somatic fibers or simply we would say motor fibers। मीन्स के ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं इनके पास सेंसरी फाइबर्स भी हैं, इनके पास मोटर फाइबर्स भी हैं। अच्छा, ये जो बेसिकली स्पाइनल नर्व्स का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, ये आगे जाके क्या बनाता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने याद रखनी है। जो स्पाइनल नर्व्स का नेटवर्क है ये आगे जाके रूट्स बनाता है एंड रूट्स आगे जाके ट्रंक बनाता है, ट्रंक्स बनते हैं। ठीक है, ट्रंक से आगे जाके बेसिकली डिविजन्स बनती हैं। क्या बनती हैं? डिविजन्स बनती हैं एंड डिवीजन से आगे जाके कॉर्ड बनते हैं एंड कॉर्ड से आगे जाके टर्मिनल ब्रांचेस बनती हैं, टर्मिनल ब्रांचेस, क्योंकि कोलेटरल ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, लेकिन आपने क्या याद रखना है कि हमारी जो ब्रेकियल प्लेक्सस है इसके अंदर टर्मिनल ब्रांचेस आ जाती हैं। अच्छा, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखें, ब्रेकियल प्लेक्सस में ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ स्पाइनल नर्व्स है ये आगे जाके क्या बनाता है? रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड्स एंड टर्मिनल ब्रांचेस। इट मीन्स दैट कि इन स्पाइनल नर्व से रूट बनेगा एंड स्पेशली कौन सा रूट, बेसिकली आई वुड टेल यू लेटर। ठीक है, इनसे रूट बनेगा, रूट से जाके ट्रंक्स बनेंगे, ट्रंक से डिवीजन बनेगा, डिवीजन से बेसिकली टर्मिनल ब्रांच, डिवीजन से कॉर्ड एंड कॉर्ड से बेसिकली टर्मिनल ब्रांचेस बनेंगी। अच्छा, इसको आप सिंपली याद कर सकते हो इन अ फार्मूला लाइक RTDCB, रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड एंड ब्रांचेस। कौन सी ब्रांचेस? टर्मिनल ब्रांचेस। अच्छा, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट नंबर। ठीक है, कि रूट्स कितनी होती हैं,
इनसे कितने ट्रंक बनते हैं, इनसे कितनी डिवीजन बनती है, इनसे कितने कार्ड बनते हैं, आगे जाके फाइनली अल्टीमेटली हमारे पास कितनी टर्मिनल ब्रांचेस बनती हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर बीसीक्यूज एज वेल एज ओएसपी, ठीक है। अच्छा देखें, बेसिकली हमारे पास 5 रूट्स होती हैं। कितनी होती हैं? 5 रूट्स, जो बेसिकली कहाँ से निकलती हैं? C5 से, C6 से, C7 से, C8 से, T1 से। मीन्स हमारे पास टोटल 5 रूट्स बनते हैं। इट मीन्स दैट ब्रेकियल प्लेक्सस कंसिस्ट ऑफ 5 रूट्स, ठीक है। अच्छा, ये रूट्स आगे जाके क्या बनाते हैं? ट्रंक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रंक बनाते हैं। एंड हमारे पास टोटल 3 ट्रंक्स होते हैं। टोटल 3 ट्रंक्स होते हैं। अच्छा, कौन कौन से ट्रंक्स होते हैं हमारे पास? सुपीरियर ट्रंक होता है, सुपीरियर ट्रंक होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मिडिल ट्रंक होता है, उसके बाद हमारे पास मिडिल ट्रंक होता है, एंड साथ में हमारे पास इंफीरियर ट्रंक होता है, ठीक है। सो ये 3 टाइप के ट्रंक्स हमारे पास मौजूद होते हैं। 3 टाइप के ट्रंक्स हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन ट्रंक से आगे जाके क्या बनेगी? डिविजन्स, ठीक है। आगे जाके क्या बनेगी? डिविजन्स। याद रखना, हर एक ट्रंक से 2 डिविजन्स बनती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अच्छा, इस चीज़ को हम डायग्राम में भी देखेंगे, बट आप पहले इन चीज़ों को याद कर लो, समझ लो, ठीक है। अच्छा, हर एक ट्रंक से 2 डिविजन्स बनती हैं। कौन सी? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन बनेगी। इट मीन्स दैट 3 ट्रंक्स है ना, हर ट्रंक से 2 डिविजन्स बनेगी, एंटीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर। इट मीन्स दैट कि हमारे पास टोटल 6 डिविजन्स बनेगी। टोटल 6 डिविजन्स बनेगी। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर टोटल कितनी डिविजन्स होती हैं, सो वी वुड से दैट कि भाई ब्रेकियल प्लेक्सस में टोटल 6 डिविजन्स होती हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें इन डिवीजन से आगे क्या बनेगा? इन डिवीजन से आगे जाके बनेगा हमारे पास कार्ड। क्या बनेगा? इनसे आगे जाके हमारे पास कॉर्ड बनेगा। इन कितने कॉर्ड बनेंगे? टोटल 3 कॉर्ड्स बनेंगे। टोटल जिस तरह से 3 ट्रंक्स बन रहे थे ना, सेम थिंग इज रिपीटिंग कि कार्ड्स भी हमारे पास 3 बनेंगे। टोटल 3 कॉर्ड्स आर जनरेटेड। अच्छा, कौन कौन से? सेम थिंग, सुपीरियर, सुपीरियर, ठीक है, मिडिल एंड इंफीरियर कॉर्ड, एंड इंफीरियर कॉर्ड। ये 3 कॉर्ड्स हमारे पास बनते हैं इन अ ब्रेकियल प्लेक्सस। अच्छा, अल्टीमेटली इन कॉर्ड से आगे जाके हमारे पास क्या बनेगी? ब्रांचेस। इन कौन कौन सी? एक कोलेटरल ब्रांचेस होंगी विच आर नॉट दी पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, एंड साथ में टर्मिनल ब्रांचेस बनेगी। क्या बनेगी? टर्मिनल ब्रांचेस विच आर दी अल्टीमेट पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है, टर्मिनल ब्रांचेस। एंड याद रखना, इस ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर टोटल 5 ब्रांचेस बनती हैं। टोटल 5 टर्मिनल ब्रांचेस बनती हैं। अच्छा, कौन कौन सी बनती हैं? सबसे पहले मस्क्यूलो क्यूटेनस ब्रांच, मस्क्यूलो क्यूटेनस टर्मिनल ब्रांच, और मस्क्यूलो क्यूटेनस नर्व आप इसको कह सकते हो। साथ में अल्नर ब्रांच, साथ में अल्नर ब्रांच बोलें या अल्नर नर्व बोलें, इट्स डिपेंड अपॉन यू। साथ में रेडियल ब्रांच, साथ में रेडियल ब्रांच, ठीक। उसके अलावा हमारे पास जो चौथी ब्रांच बनती है दैट इज बेसिकली मीडियन ब्रांच, मीडियन ब्रांच विच इज प्रेजेंट बिटवीन अल्नर ब्रांच एंड रेडियल ब्रांच, दैट इज बेसिकली रेडियल ब्रांच। एंड साथ में जो 5th टर्मिनल ब्रांच बनती है दैट इज बेसिकली एक्सिलरी ब्रांच और एक्सिलरी नर्व, ठीक है। सो दीज आर 5 टोटल ब्रांचेस विच आर जनरेटेड फ्रॉम बेसिकली यू कैन से कॉर्ड्स, ठीक है। इन कॉर्ड टोटल 3 कॉर्ड से 5 ब्रांचेस बनती हैं, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, इसको हम थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर देते हैं कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। देखें, जो हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस है, ये क्या चीज़ है? दिस इज अ बेसिकली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स, ठीक है। स्पेशली कौन सी नर्व्स होती हैं इसमें? मैंने आपको बताया कि ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर हमारे पास स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है। एंड ये जो नर्व्स होती हैं ना, ये बेसिकली पूरी अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। हमारी आर्म्स आ जाती हैं, ठीक है, हमारा हैंड्स आ जाते हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड जितने भी मसल्स हैं इनको सप्लाई करती हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट कि ब्रेकियल प्लेक्सस वो नर्व्स का नेटवर्क है जो कंट्रोल करता है पूरी अपर लिम्ब को, ठीक है। अच्छा, ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये कौन कौन सी वर्टिब्री से जनरेट होती है? मींस जो नर्व्स ब्रेकियल प्लेक्सस बना रही हैं वो बेसिकली स्पाइनल नर्व्स कौन सी वर्टिब्री से जनरेट हो रही हैं? C5 से, C6 से, C7 से, C8 से एंड T1 से। इन वर्टिब्री से जो स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं वो बेसिकली हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस बनाएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि ये जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं ना, दीज आर मिक्स्ड नर्व। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा इन दी डायग्राम। लेटर हम इसको समझते हैं कि भाई इनको हम मिक्स्ड नर्व क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। इसको हम आगे समझते हैं, बट अभी याद कर लो, ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं दीज आर मिक्स्ड नर्व। आपको पता है कि समटाइम देयर आर सेंसरी नर्व, समटाइम देयर आर मोटर नर्व, बट इनसे जो कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेटिंग नर्व्स बनती हैं दीज आर मिक्स्ड नर्व। सो दैट स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व क्योंकि इनके अंदर सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं एंड साथ में इनके अंदर मोटर फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये जो हमारे पास नर्व सी, स्पाइनल नर्व सी, इनसे बेसिकली क्या बनता है? रूट बनता है। एंड कौन सा रूट बनता है? बेसिकली इनसे बेसिकली रूट बनता है बेसिकली वेंट्रल रूट
एंड साथ में एक डॉर्सल रूट भी होता है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ बेसिकली ब्रैकियल प्लेक्सस। अच्छा, इन स्पाइनल नर्व से दो रूट बनते हैं, वेंट्रल रूट एंड डॉर्सल रूट, ठीक है। तो ये जो बेसिकली वेंट्रल रूट है ना, इन रूट से आगे जाके क्या बनेगा, ट्रंक बनेगा, ट्रंक से डिवीजन से कॉर्ड से क्या, टर्मिनल ब्रांचेस, ठीक है। अच्छा, अगर हम नंबर की बात करते हैं तो टोटल हमारे पास कितने रूट्स होते हैं, हमारे पास 5 रूट्स होते हैं। कितने रूट्स होते हैं, 5 रूट्स होते हैं। अगर हम ट्रंक्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 ट्रंक्स होते हैं। 5 रूट्स कौन से हो गए, C5 C6 C7, C5 C6 C7 C8 एंड T1, ये हमारे पास 5 रूट्स होते हैं। ट्रंक्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन से, सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर। डिविजन्स कितनी होती हैं हर एक ट्रंक से, मैंने आपको बताया कि 2 डिवीजन्स बनती है, एक एंटीरियर डिवीजन, दूसरी पोस्टीरियर, तो हमारे पास टोटल 6 डिवीजन्स बनती हैं। अच्छा, उसके बाद ये डिवीजन्स आपस में मिलती हैं तो इनसे क्या बनता है, कॉर्ड बनता है। इन टोटल 3 कॉर्ड्स बनते हैं, टोटल 3 कॉर्ड, सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर कॉर्ड। अच्छा, उसके बाद इन कॉर्ड से अल्टीमेटली क्या बनेगी, टर्मिनल ब्रांचेस। टर्मिनल ब्रांचेस बोले या एक्चुअल जो नर्व्स हैं जो हमारी बॉडी को सप्लाई कर रही हैं, आप इसको बेसिकली नर्व्स बोले या टर्मिनल ब्रांचेस बोले, दैट इज सेम थिंग, ठीक है। कौन कौन सी टर्मिनल ब्रांचेस इनसे बनती हैं, मस्कुलोक्यूटेनस, अल्नर, रेडियल, मीडियन एंड एक्सिलरी ब्रांच, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको जो है ना थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। देन आफ्टर वी आर आल्सो रिटर्निंग टू दिस पेज आल्सो, जिसमें हम कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम डायग्राम की तरफ जाते हैं। अच्छा, सो लुक एट दिस डायग्राम ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, ठीक है। अच्छा, देखें ब्रैकियल प्लेक्सस में मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास रूट्स होते हैं, इन रूट से देखें आगे जाके ट्रंक्स बनेंगे, ट्रंक से बेसिकली डिवीजन्स बनेंगी, डिवीजन से आगे जाके कॉर्ड्स बनेंगे एंड कॉर्ड से बेसिकली आगे जाके ब्रांचेस बनेंगी। अच्छा, मैंने आपको बताया कि भाई ब्रैकियल प्लेक्सस के अंदर कौन कौन से रूट्स होते हैं। C5 वाला रूट होता है, C6 वर्टिब्री का, C7 C8 एंड T1, ठीक है। ये रूट्स बेसिकली होते हैं हमारे ब्रैकियल प्लेक्सस में। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि हमारे ब्रैकियल प्लेक्सस के अंदर टोटल 5 रूट्स होते हैं। कौन से, C5 C6 C7 C8 एंड T1, ठीक है। अच्छा, इन रूट से आगे जाके क्या बनेगा, ट्रंक। अच्छा, देखें किस तरह से ट्रंक बन रहा है। ये जो C5 एंड C6 वाला रूट है ये आपस में मिल रहा है एंड इनसे आगे जाके देखें यहाँ पे हमारा ट्रंक बन रहा है एंड दिस इज नॉन एज सुपीरियर ट्रंक। मैंने आपको बताया 3 ट्रंक होते हैं ना, सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर ट्रंक। अब देखें सुपीरियर ट्रंक कैसे बन गया, जब C5 वाला रूट एंड C6 वाला रूट आपस में मिला तो इससे एक ट्रंक बना, दैट इज नॉन एज सुपीरियर ट्रंक। अच्छा, मिडिल ट्रंक कैसे बनता है, जो C7 वाला रूट है ना, सिर्फ ये अकेला होके मिडिल ट्रंक बनाता है। एंड जो हमारे पास इन्फीरियर ट्रंक है ये कैसे बनता है, जब C8 एंड T1 वाला रूट आपस में मिलता है तो इससे बेसिकली इन्फीरियर ट्रंक बनता है, ठीक है। अच्छा, देखें उसके बाद हर एक ट्रंक से कितने ट्रंक्स हो गए, सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर, 3 ट्रंक्स हो गए। हर एक ट्रंक से 2 डिवीजन्स बनेंगे, मैंने आपको बताया, एक एंटीरियर, दूसरी पोस्टीरियर, ठीक है। अच्छा, देखें ये जो सुपीरियर ट्रंक है इससे देखें 2 डिवीजन्स बन रही है, एक ब्लैक वाली, दिस इज अ एंटीरियर डिवीजन, दूसरी येलो वाली, दिस इज अ पोस्टीरियर डिवीजन। देखें दिस इज अ मिडिल ट्रंक, इससे 2 डिवीजन्स बन रही है, दिस इज अ एंटीरियर डिवीजन, दिस इज अ पोस्टीरियर डिवीजन। देखें दिस इज अ इन्फीरियर ट्रंक, इससे 2 डिवीजन्स बन रही है, येलो वाली, दिस इज अ पोस्टीरियर डिवीजन, ब्लैक वाली, दिस इज अ एंटीरियर डिवीजन। मींस यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो हमारे पास ब्लैक वाली डिवीजन है, ब्लैक वाली डिवीजन बेसिकली एंटीरियर डिवीजन है, येलो वाली जो डिवीजन है दीज आर बेसिकली पोस्टीरियर डिवीजन। अच्छा, देखें इस सुपीरियर ट्रंक की 2 डिवीजन्स बन गई, एंटीरियर पोस्टीरियर, मिडिल की एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है, इन्फीरियर की एंटीरियर पोस्टीरियर। अब देखें ये डिवीजन्स आपस में मिलेंगी, इनसे क्या बनेगा, हमारे पास कॉर्ड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, कॉर्ड्स बनेंगे। अब देखो कॉर्ड्स कैसे बन रहे हैं, जब जो हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास सुपीरियर ट्रंक था, सुपीरियर ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन एंड मिडिल ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन, क्योंकि देखें ब्लैक वाली क्या है हमारे पास, ब्लैक वाली हमारे पास एंटीरियर डिवीजन है। अब देखो सुपीरियर की एंटीरियर डिवीजन एंड मिडिल की एंटीरियर डिवीजन आपस में मिलती है एंड इनसे आगे जाके लेटरल कॉर्ड बनेगा। क्या बनेगा, लेटरल कॉर्ड बनेगा। उसके बाद देखें इन्फीरियर की पोस्टीरियर डिवीजन, मिडिल की पोस्टीरियर डिवीजन एंड साथ में इन्फीरियर की भी पोस्टीरियर डिवीजन, मींस तीनों ट्रंक्स की जो पोस्टीरियर डिवीजन्स हैं ये आपस में मिलके पोस्टीरियर कॉर्ड बनाएंगी, ठीक है। क्या बनाएगी, पोस्टीरियर कॉर्ड बनाएगी। पोस्टीरियर कॉर्ड कैसे बनेगा, जब तीनों ट्रंक्स की पोस्टीरियर डिवीजन्स आपस में मिलेंगी तो इनसे पोस्टीरियर कॉर्ड बनेगा। उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, बेसिकली मीडियल कॉर्ड बनेगा। क्या बनेगा, मीडियल कॉर्ड बनेगा। मीडियल कॉर्ड कैसे बन रहा है, देखें जो हमारे पास इन्फीरियर ट्रंक है ना, इसकी जो एंटीरियर डिवीजन है ये अकेली होकर हमारे पास मीडियल कॉर्ड बनाएगी। इट मीन्स दैट ये मीडियल कॉर्ड सिर्फ अकेली जो डिवीजन होती है एंटीरियर डिवीजन किसकी, बेसिकली इन्फीरियर ट्रंक की, वो आगे जाके क्या बनाएगी, मीडियल कॉर्ड बनाएगी। अब देखें इनसे क्या बनेगी, ब्रांचेस। लेटरल कॉर्ड से 2 ब्रांचेस बन रही हैं बेसिकली, एक मस्कुलोक्यूटेनस ब्रांच एंड साथ में मीडियल, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर से एक्सिलरी एंड रेडियल, मीडियल से क्या, मीडियन बन रही है, ठीक है, एंड साथ में अल्नर बन रही है, ठीक है। सो जो मीडियन ब्रांच है ये बेसिकली लेटरल से बनती है एंड साथ में मीडियल से बनती है, ओके। सो अभी जो है इसको हम बेसिकली समझते हैं फ्रॉम रिटन पोर्शन। देखें जो ब्रैकियल प्लेक्सस है
इसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज़ बेसिकली सोमैटिक नर्व प्लेक्सस। अच्छा, सोमैटिक नर्व प्लेक्सस क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसका रीज़न ये है कि हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर जितने भी नर्व्स आती हैं ना, मोस्ट ऑफ दीज नर्व्स आर सोमैटिक इन नेचर, मोस्ट ऑफ द नर्व्स आर सोमैटिक। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि ऑल दीज नर्व्स आर सोमैटिक, बट आई एम टॉकिंग दैट कि भाई ब्रेकियल प्लेक्सस में जो मोस्ट ऑफ द नर्व्स हैं, ऑलमोस्ट 95% नर्व्स वो सोमैटिक हैं। बाकी तकरीबन 5% तक जो है ना बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्व्स की ब्रांचेस भी होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द नर्व्स आर सोमैटिक। दैट्स व्हाई ब्रेकियल प्लेक्सस का जो दूसरा नाम है दैट इज बेसिकली सोमैटिक नर्व प्लेक्सस, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ब्रेकियल प्लेक्सस का दूसरा नाम क्या है, वी वुड से दैट कि भाई ब्रेकियल प्लेक्सस का जो दूसरा नाम है दैट इज बेसिकली सोमैटिक नर्व प्लेक्सस। अच्छा, इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स व्हिच इज फॉर्म्ड बाय वेंट्रल रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व्स। इस चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है। इट इज फाउंड बाय वेंट्रल रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व, एंड कौन सी स्पाइनल नर्व, जो बेसिकली C5, C6, C7, C8 इन T1 से निकलती हैं, वो बेसिकली स्पाइनल नर्व्स आगे जाके हमारा यू कैन से ब्रेकियल प्लेक्सस भी ब्रेकियल प्लेक्सस बनाती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखें मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो स्पाइनल नर्व C5 से, C6 से, C7 से, C8 से एंड T1 से निकलते हैं, वो बेसिकली ब्रेकियल प्लेक्सस बनाती हैं। बट समटाइम ब्रेकियल प्लेक्सस के लिए C4 से भी जो है ना फाइबर्स निकलते हैं, C4 से भी रूट्स जनरेट होती हैं। समटाइम T1 से आगे जाके T2 से भी कुछ फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। अच्छा, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर C4 से फाइबर ओरिजिनेट हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्री ब्रेकियल प्लेक्सस। क्या बोलते हैं? प्री ब्रेकियल प्लेक्सस, प्री ब्रेकियल प्लेक्सस। बट ऐसी कंडीशन जिसके अंदर T2 से फाइबर्स ओरिजिनेट हों फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, इसको हम बोलते हैं पोस्ट फिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सस। क्या बोलते हैं? पोस्ट फिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। अच्छा, अब देखें, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स व्हिच इज फॉर्म्ड बाय वेंट्रल रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व्स, एंड कौन सी C5, C6, C7, C8 एंड T1। अच्छा, इस वेंट्रल रेमाई का क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अच्छा, देखें, सबसे पहले जो हम मूव करते हैं टुवर्ड्स स्पाइनल कार्ड, देखें दिस इज अवर स्पाइनल कार्ड, ठीक है। इस स्पाइनल कार्ड के अंदर दो किस्म के मैटर होते हैं, ठीक है। एक इंडर ग्रे मैटर होता है, दिस इज ग्रे मैटर, एंड दिस इज आउटर वाइट मैटर। सो आई एम राइटिंग हियर दिस इज ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कार्ड, ठीक है। एंड आपको पता है कि जो ग्रे मैटर है इसके अंदर बेसिकली सेल बॉडीज भी होती हैं, ठीक है। एंड दिस इज इनर मैटर, एंड जो ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर है दैट इज आउटर मैटर, ठीक है। ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर है दैट इज आउटर मैटर, एंड ग्रे मैटर से हम अंदाज़ा लगाते हैं अबाउट द इंटेलिजेंस। द पर्सन हुज ब्रेन हैज़ मोर ग्रे मैटर, इट वुड बी मोर इंटेलिजेंट एंड मोर इंटेलेक्चुअल, ठीक है। एंड अ पर्सन हु हैज़ लेस क्वांटिटी ऑफ ग्रे मैटर इन हिज ब्रेन, ठीक है, ही वुड बी लेस इंटेलेक्चुअल, लेस इंटेलिजेंट, एंड ही हैज़ और शी हैज़ लेस एबिलिटी ऑफ रीजनिंग एंड क्वेश्चंस, ठीक है। इट मीन्स दैट कि भाई हम ग्रे मैटर से इंटेलिजेंस का अंदाज़ा लगाते हैं। अच्छा, ओके, अब देखें, दिस इज इनर ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज वाइट मैटर, ठीक है। दिस इज बेसिकली वाइट मैटर। अब देखें, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, इसके रूट्स बनते हैं। इसके क्या बनते हैं? रूट्स बेसिकली बनते हैं, ठीक है। एक ये रूट बनता है जिसको हम बोलते हैं डॉर्सल रूट। क्या बोलते हैं इसको हम? डॉर्सल रूट बोलते हैं। एंड ये जो डॉर्सल रूट है ना, इसके अंदर बेसिकली सेंसरी फाइबर्स होते हैं, सेंसरी सोमैटिक फाइबर्स होते हैं इसके अंदर। अच्छा, ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली सेंसरी फाइबर्स होते हैं, ठीक है। एंड स्पाइनल कार्ड से एक दूसरा रूट निकलता है दैट इज बेसिकली वेंट्रल रूट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बेसिकली बोलते हैं वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कार्ड। अच्छा, अब देखें, दीज आर द रूट्स ऑफ स्पाइनल कार्ड, वेंट्रल रूट एंड डॉर्सल रूट, दीज आर दी रूट्स ऑफ स्पाइनल कार्ड। जो हम ब्रेकियल प्लेक्सस के रूट्स पढ़ रहे थे ना, C5, C6, C7, C8, T1, ये अलग चीज़ है, ठीक है। ये क्या है? ये अलग चीज़ है, बट दीज आर डिफरेंट रूट्स, बट दीज आर दी रूट्स ऑफ स्पाइनल कार्ड, ठीक है। अच्छा, अब देखें, स्पाइनल कार्ड के डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट्स जब आपस में मिलते हैं तो इनसे बेसिकली बनती हैं स्पाइनल नर्व्स। क्या बनती हैं? इनसे बेसिकली बनती हैं हमारे पास स्पाइनल नर्व्स। सो दीज आर बेसिकली, आई एम हाईलाइटिंग ओनली, ठीक है। सो दीज आर अवर व्हाट? स्पाइनल नर्व्स। ये हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है? स्पाइनल नर्व्स हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये जो स्पाइनल नर्व बनी है कैसे बनी है? जब स्पाइनल कार्ड का डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट आपस में मिला है। वेंट्रल रूट के अंदर कौन से फाइबर्स होते हैं? मोटर फाइबर्स होते हैं। वेंट्रल रूट के अंदर बेसिकली मोटर
फाइबर्स होते हैं, ठीक है। एंड अब ये क्या बनी है, स्पाइनल नर्व। अच्छा देखिए, इस स्पाइनल कार्ड के अंदर ये वाले सेंसरी फाइबर्स भी आ गए, इसके अंदर साथ में ये मोटर फाइबर्स भी आ गए। दैट्स वाई मैंने आपको बताया था कि जो स्पाइनल नर्व्स हैं, दीज आर बेसिकली मिक्स्ड नर्व्स। दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर बेसिकली मिक्स्ड नर्व्स, क्योंकि इसके अंदर सेंसरी फाइबर्स भी आ रहे हैं, इसके अंदर मोटर फाइबर्स भी आ रहे हैं। अच्छा अब देखें, ये जो स्पाइनल नर्व है ना, इससे बेसिकली दो रेमाए बनते हैं। एक डॉर्सल रेमा जो पीछे की तरफ बैकवर्ड मूव करता है, जो बेसिकली पीछे की तरफ मूव करता है, दिस इज नोन एज डॉर्सल रेमस। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली स्पाइनल नर्व की डिवीजन है। किसकी डिवीजन है, स्पाइनल नर्व की डिवीजन है। स्पाइनल नर्व पीछे जाके एक रेमस बना रही है, दैट इज नोन एज डॉर्सल रेमस। एंड आगे जाके ये बेसिकली एक और रेमस बना रही है जो आगे मूव कर रहा है एंटीरियर साइड पे, दिस इज नोन एज वेंट्रल रेमस। दिस इज बेसिकली वेंट्रल रेमस ऑफ स्पाइनल नर्व। अच्छा अब देखें, ये जो वेंट्रल रेमस है ना, वेंट्रल रेमस, इससे बेसिकली हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस बनता है। किससे बनता है, इस वेंट्रल रेमस ऑफ स्पाइनल नर्व से हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस बनेगा। डॉर्सल रेमस का कोई ताल्लुक नहीं है ब्रेकियल प्लेक्सस को बनाने में, ठीक है, ठीक है। सो जो ब्रेकियल प्लेक्सस है वो बेसिकली किससे बनेगा, वेंट्रल रेमस से। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो स्पाइनल नर्व्स है ना, ठीक है, ये वो वाली स्पाइनल नर्व्स हैं जो C1 से नहीं निकल रही, C2 से भी नहीं, C3 से भी नहीं, C4 से भी नहीं, ठीक है, क्योंकि इन वर्टिब्री से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स का कोई ताल्लुक नहीं है इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। इट मींस दैट अगर ये ब्रेकियल प्लेक्सस बना रही है तो ये वो वाली स्पाइनल नर्व्स हैं जो निकल रही हैं C4 से, C5 से, C6 से, ठीक है, C7 से, एंड सॉरी C4 नॉट, C5, C6, C7, C8 एंड T1, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये वो वाली स्पाइनल नर्व है जो C1 से निकल रही है, C2 से निकल रही है, C3 से, नो। अगर ये C1 वाली स्पाइनल नर्व होगी ना तो इससे ब्रेकियल प्लेक्सस नहीं बनेगा। ब्रेकियल प्लेक्सस तभी बन सकता है जब ये स्पाइनल नर्व कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, C5 से, C6 से, C7 से, C8 से एंड T1 से, ठीक है। अब देखें, इस वेंट्रल रेमस से क्या बनेगा, हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस बनेगी। सबसे पहले क्या बनेंगे, रूट्स बनेंगे, ठीक है, यहाँ से बेसिकली रूट्स बनेंगे। एंड रूट से आगे जाके क्या बनेगा, फिर रूट से आगे जाके ट्रंक बनेगा, ठीक है। रूट बनेगा सबसे पहले, उसके बाद ट्रंक बनेगा, ठीक है, उसके बाद डिवीजन होगी, उसके बाद कॉर्ड बनेगा, उसके बाद बेसिकली ब्रांचेस बनेंगे। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। इस तरह से हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस बनती है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये जो रूट्स बन रहे हैं ना आफ्टर द वेंट्रल रेमस, दिस इज द रूट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, दिस इज द रूट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। एंड ये जो रूट थे, डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट, दीज वर द रूट्स ऑफ स्पाइनल कार्ड। इट मींस दैट जो स्पाइनल कार्ड के रूट्स हैं वो अलग चीज़ है, ब्रेकियल प्लेक्सस के जो रूट्स हैं वो अलग चीज़ है, ठीक है। जो स्पाइनल कार्ड के रूट्स हैं, डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट, जिसके अंदर सेंसरी फाइबर्स होते हैं, मोटर फाइबर्स होते हैं, ये अलग चीज़ है। लेकिन जो ब्रेकियल प्लेक्सस के रूट्स हैं, दीज आर डिफरेंट वन, ठीक है। इट मींस दैट इन रूट से ट्रंक नहीं बनेगा, इन रूट से डिवीजन नहीं होगी, कार्ड नहीं होगा, ठीक है, इनसे टर्मिनल ब्रांचेस नहीं बनेगी। इन रूट्स से जो बेसिकली जो रूट्स वेंट्रल रेमस से ओरिजिनेट हो रही हैं, इनसे बेसिकली जो है ना हमारा ट्रंक भी बन सकता है, उनकी डिवीजन होगी, फिर कॉर्ड बनेगा, फिर जो है ब्रांचेस बनेंगी, ठीक है। सो आई थिंक अब आपको जो है ना डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, दैट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। कौन सी नर्व, स्पाइनल नर्व्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय वेंट्रल रेमाई। वेंट्रल रेमाई, मैंने आपको बताया कि डॉर्सल रेमाई का कोई काम नहीं था इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। द वेंट्रल रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व्स, कौन सी स्पाइनल नर्व जो बेसिकली C5, C6, C7, C8 एंड T1 से ओरिजिनेट हो रही हैं, ओके। बट मैंने आपको ये चीज़ भी एक्सेप्शनली बताई कि भाई समटाइम ये हो सकता है, समटाइम नॉट यूजुअली, समटाइम हो सकता है कि भाई बेसिकली C4 से भी इनके फाइबर्स ओरिजिनेट हो सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है जिसमें C4 से इसके फाइबर्स बन रहे हैं, दिस इज नोन एज प्री फिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सस। अगर C5 से इसके फाइबर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, सो दैट इज पोस्ट फिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सस। अच्छा अब देखें, अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर एक रूल होता है। सबसे पहले 5 रूट्स होते हैं, इनसे 3 ट्रंक्स बनते हैं, इनसे 6 ब्रांचेस बनती हैं, इनसे आगे जाके 3 कॉर्ड्स बनते हैं एंड 5 टर्मिनल ब्रांचेस बनती हैं, ठीक है। टर्मिनल ब्रांचेस बेसिकली क्या बना रही थी, ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। अच्छा अब देखें, रूट्स कौन से थे, 5 रूट्स थे, C5 से निकल रहे थे, C6, C7, C8 एंड T1 इन केस ऑफ नॉर्मल ब्रेकियल प्लेक्सस। अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें ट्रंक्स की, तो 3 ट्रंक्स होते हैं, अपर ट्रंक होता है, मिडिल ट्रंक होता है एंड लोअर ट्रंक होता है, ठीक है। अपर ट्रंक जो है या बेसिकली सुपीरियर ट्रंक आप इसको बोल सकते हो, वो C5 एंड C6 से मिलने से बनता है, ठीक है। मिडिल ट्रंक C7 से बनता है, लोअर ट्रंक C8 एंड T1 से बनता है हमारा लोअर ट्रंक। सो देयर आर 3 ट्रंक्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अवर ब्रेकियल प्लेक्सस। अच्छा उसके बाद ईच ट्रंक स्प्लिट्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिविजन्स, मींस के टोटल 6 डिविजन्स बनेगी, क्योंकि 3 ट्रंक्स है, हर एक ट्रंक से बेसिकली 2 डिविजन्स बनेगी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद बेसिकली कॉर्ड्स बनेंगे एंड तकरीबन 3 कॉर्ड्स बनेंगे व्हिच आर नेम्ड बाय द रिलेशन टू द एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी को रिलेट करके हम इनका नाम देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सिलरी आर्टरी यहाँ पे एज अ लैंडमार्क के तौर पे काम करती है, लैंडमार्क के तौर पे काम करती है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली लेटरल कॉर्ड होता है, यहाँ पे मीडियल कॉर्ड होता है, पोस्टीरियर कॉर्ड होता है। लेटरल कॉर्ड कैसे बन रहा था? फ्रॉम इंटीरियर डिविजन्स ऑफ अपर एंड मिडिल टंग। ये चीज़ मैंने आपको डायग्राम में दिखाई थी, बट वंस अगेन आई वुड शो यू एट द एंड ऑफ द सीरीज, ठीक है। अच्छा देखिए, लेटरल कॉर्ड कैसे बन रहा था? फ्रॉम एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक, ठीक है। मीडियल कॉर्ड कैसे बन रहा था? फ्रॉम एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक। जो लोअर ट्रंक का बेसिकली एंटीरियर डिवीजन थी, उससे बेसिकली हमारा मीडियल कॉर्ड बन रहा था। पोस्टीरियर कॉर्ड कैसे बन रहा था? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने याद रखनी है। पोस्टीरियर कॉर्ड बनता है फ्रॉम ऑल पोस्टीरियर डिविजन्स ऑफ बेसिकली पोस्टीरियर कार्ड, मीडियल कार्ड एंड लेटरल कार्ड। इन तीनों कार्ड्स की जो पोस्टीरियर डिविजन्स होती हैं, वो जब आपस में मिलती हैं तो इनसे बेसिकली हमारे पास पोस्टीरियर कार्ड बनता है। आई एम रिपीटिंग हियर, आई वुड शो यू डायग्राम इन आल्सो लेटर। लिसन टू मी। लेटरल कार्ड इट इज फाउंड बाय एंटीरियर डिविजन्स ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक, ठीक है। मीडियल कार्ड कैसे बनता है? फ्रॉम एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक। लोअर ट्रंक से बेसिकली जो है ना मिडिल कॉर्ड बन रहा है, ठीक है। एंड पोस्टीरियर कॉर्ड कैसे बन रहा है? फ्रॉम ऑल पोस्टीरियर डिविजन्स। अच्छा, उसके बाद बेसिकली फाइनली हमारे पास 5 मेन टर्मिनल नर्व्स और ब्रांचेस होती हैं। दीज आर मस्कुलोक्यूटेनस, एक्सिलरी, रेडियल, median and ulnar. These are 5 main branches which are you can say originating from the cards, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें अबाउट मस्कुलोक्यूटेनस नर्व की या मस्कुलोक्यूटेनस ब्रांच की, जो बेसिकली लेटरल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है। देखें, जो मस्कुलोक्यूटेनस नर्व है, अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जितने भी नर्व्स हैं, ऑल दीज आर यू कैन से मिक्स्ड नर्व, ठीक है। ये क्या है? मिक्स्ड नर्व है। इनका बेसिकली सेंसरी फंक्शन भी होगा एंड इनका मोटर फंक्शन भी होगा। अच्छा, अगर हम मस्कुलोक्यूटेनस नर्व की बात करें, जैसे मिक्स्ड नर्व, तो इसके 2 फंक्शन है। एक इसका मोटर फंक्शन है, मोटर फंक्शन मीन्स के ब्रेन से मैसेज लेना टुवर्ड्स दी बेसिकली सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। अच्छा, या टुवर्ड्स अफेक्टर, तो एक इसका मोटर फंक्शन होगा, दूसरा इसका सेंसरी फंक्शन होगा। अच्छा, अगर हम बात करें तो जो मस्कुलोक्यूटेनस नर्व है, इसका सेंसरी फंक्शन किसको मिलता है एंड मोटर फंक्शन किसको मिलता है? इन अ मोटर फंक्शन सेंस, ये जो हमारी बेसिकली मस्कुलोक्यूटेनस नर्व है ना, ये बेसिकली प्रोवाइड करती है अपना मोटर फंक्शन किसको? बेसिकली कोरेको ब्रेकियलिस मसल को। किसको? कोरेको ब्रेकियलिस मसल, कोरेकोब्रेकियलिस मसल, बाइसेप मसल, कोरेकोब्रेकियलिस मसल, बाइसेप मसल एंड ब्रेकियलिस, ठीक है, एंड ब्रेकियलिस मसल, ठीक है। ये इनको बेसिकली जो है ना अपना मोटर फंक्शन प्रोवाइड करती है। इट मींस सेट के ब्रेन से ये मैसेज लेगी एंड कहाँ तक ले जाएगी? इन मसल्स के पास। फिर ये कॉन्टैक्ट करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मसल्स एक्ट एज अफेक्टर्स, ओके। इसका जो सेंसरी फंक्शन है, ये बेसिकली किसको मिलता है? लेटरल फोर आर्म को। लेटरल फोर आर्म मीन्स के लेटरल फोर आर्म से ये मैसेज लेगी टुवर्ड्स बेसिकली ब्रेन और समटाइम इट कैन बी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली मस्कुलोक्यूटेनस नर्व जो बेसिकली लेटरल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही है। इसका मोटर फंक्शन भी है, इसका सेंसरी फंक्शन भी है। इसका मोटर फंक्शन बेसिकली क्या होगा कि ये ब्रेन से मैसेज लेगी, किन मसल्स तक पहुंचाएगी? बेसिकली कोरेकोब्रेकियलिस, बाइसेप मसल एंड ब्रेकियलिस। इसका सेंसरी फंक्शन कैसा होगा कि भाई इन आर्म से, लेटरल फोर आर्म वाले एस्पेक्ट से ये मैसेज लेगी इन ब्रेन तक पहुंच जाएगी। दिस इज इट्स सेंसरी फंक्शन। अच्छा, अब हम इस नर्व को जो है बेसिकली डायग्राम में देखते हैं। अच्छा देखें, दिस इज अवर लेटरल कॉर्ड। मैंने आपको बताया कि हमारी जो मस्कुलोक्यूटेनस नर्व है लेटरल कॉर्ड से बनती है। लेटरल कॉर्ड है, इससे देखें हमारी जो नर्व बन रही है, दिस इज बेसिकली मस्कुलोक्यूटेनस नर्व। एंड यहाँ पे जितनी भी मसल्स हैं लाइक हमारे पास कोरेकोब्रेकियलिस है, ठीक है, एंड साथ में बाइसेप मसल है, ठीक है। इन सारी मसल्स को जो है ना बेसिकली ये अपना मोटर फंक्शन सप्लाई करेगी एंड सेंसरी किसको? देखें, जो हमारी लेटरल फोर आर्म होगी ना, तो उसको बेसिकली जो अपना ये सेंसरी फंक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सो दिस इज अवर मस्कुलोक्यूटेनस नर्व व्हिच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लेटरल कॉर्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अबाउट एक्सिलरी नर्व की, ठीक है, एक्सिलरी नर्व की बात करें तो एक्सिलरी नर्व बेसिकली ओरिजिनेट होती है पोस्टीरियर कॉर्ड से, ठीक है। मस्कुलोक्यूटेनस नर्व ओरिजिनेट हो रही थी लेटरल कॉर्ड से, बट एक्सिलरी नर्व बेसिकली ओरिजिनेट होती है कहाँ से? हमारे पोस्टीरियर कॉर्ड से। अच्छा, इसके भी दोनों फंक्शन है, मोटर फंक्शन भी है, ठीक है, एंड साथ में इसका सेंसरी फंक्शन भी है, बिकॉज इट इज आल्सो मिक्स्ड नर्व, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसका मोटर फंक्शन किसको मिलता है या किसको जनरेट करती है? बेसिकली डेल्टोइड मसल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, दिस वाज अ चीफ एबडक्टर मसल, ठीक है। जो चीफ एबडक्टर मसल थी, डेल्टोइड मसल, जो एबडक्शन को इनिशिएट नहीं कर रही थी, इनिशिएट द सुप्रास्पाइनस कर रही थी। ये बेसिकली 15 से लेके 90 डिग्री तक जो हमारी मेन एबडक्शन होती है उसको ये कंट्रोल करती है। दैट्स वाई डेल्टोइड मसल इज अ चीफ एबडक्टर मसल, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये एक तो डेल्टोइड मसल को सप्लाई करती है एंड साथ में टेरीज माइनर मसल को भी सप्लाई करती है। टेरीज माइनर मसल को भी ये बेसिकली सप्लाई करती है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें
तो इसका सेंसरी फंक्शन किसको मिलता है, जो हमारा अपर शोल्डर है ना, सॉरी हाँ, आउट लोअर अपर शोल्डर, ठीक है, इसको जो है ना बेसिकली ये सेंसरी फंक्शन देती है, ठीक है, लोअर अपर शोल्डर या बेसिकली क्या देती है, इसको सेंसरी फंक्शन देती है। इट मीन्स दैट के यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी टुवर्ड्स दी ब्रेन, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है ना डायग्राम में देखते हैं कि हमारी एक्सिलरी नर्व कहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसके नाम से पता चल रहा है कि हमारी एक्सिला वाले रीजन में होती है। एक्सिला से क्या पता चल रहा है कि जो आर्मपिट वाला रीजन होता है, ठीक है, वहाँ से बेसिकली जो है ना एक्सिलरी नर्व ओरिजिनेट होती है। आपको पता है कि एक्सिला रीजन दैट इज अ क्वाड्रेंगुलर रीजन, ठीक है, इसका बेस होता है, अपेक्स होता है, इसके लेटरल साइड्स होते हैं, वो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, लुक एट हियर इन दिस डायग्राम, देखें ये आपको बेसिकली नज़र आ रहा है पोस्टीरियर गार्ड, ठीक है, दिस इज़ अवर पोस्टीरियर गार्ड। अब देखें इस पोस्टीरियर गार्ड आगे जाके देखें, इससे ब्रांचेस बन रही हैं, दीज आर टर्मिनल ब्रांचेस, एंड इनसे देखें ये नर्व बन रही है दैट इज़ बेसिकली एक्सिलरी नर्व। मैंने आपको बताया कि हमारी एक्सिलरी नर्व जो है बेसिकली ये पोस्टीरियर गार्ड से बनती है। अच्छा, पोस्टीरियर गार्ड से एक और नर्व भी देखें बन रही है दैट इज़ बेसिकली रेडियल नर्व, जिसके बारे में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेडियल नर्व है, तो देखिए पोस्टीरियर कॉर्ड से हमारी रेडियल नर्व भी बन रही है। अच्छा, इसके ऊपर देखें दिस इज अवर लेटरल कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड से देखिए आपको एक बेसिकली ब्रांच मिलेगी, टर्मिनल ब्रांच, दैट इज बेसिकली मस्कुलोक्यूटेनस नर्व। जो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो मस्कुलोक्यूटेनस नर्व है ये बेसिकली कौन से कार्ड से बनती है, ये बेसिकली हमारे लेटरल कॉर्ड से बनती है। उसके बाद ये मीडियल कार्ड है, इससे बेसिकली हमारी जो यू वुड से दैट हमारी जो मीडियन नर्व है ये इससे बनती है, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी जो एक्सिलरी नर्व है जो बेसिकली पोस्टीरियर कॉर्ड से बन रही है, ये एक्सिलरी नर्व किसको सप्लाई करती है। अगर हम इसके मोटर फंक्शन की बात करें तो प्राइमरली सबसे ज़्यादा किसको सप्लाई करती है, डेल्टोइड मसल को, ठीक है, विच इज द चीफ एब्डक्टर मसल, ठीक है। एंड उसके अलावा जो टेरीज माइनर को सप्लाई करती है। अगर हम इसके सेंसरी फंक्शन की बात करें तो मैंने क्या बताया कि जो हमारा लोअर शोल्डर है, इसका जो अपर पार्ट है, ठीक है, उसको जो बेसिकली ये क्या करती है, सप्लाई करती है एज अ यू कैन से सेंसरी फंक्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट जो थर्ड ब्रांच है दैट इज बेसिकली रेडियल नर्व, ठीक है। रेडियल नर्व के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारी रेडियल नर्व है ना, अगर इसकी बात करें, दिस इज़ द लार्जेस्ट नर्व ऑफ अपर लिम्ब, ठीक है, दिस इज़ बेसिकली लार्जेस्ट नर्व ऑफ अपर लिम्ब। अपर लिम्ब की जो सबसे बड़ी नर्व है ना दैट इज़ बेसिकली रेडियल नर्व। अच्छा, अब ये किसको सप्लाई करती है, मीन्स इसका मोटर फंक्शन क्या है। ये बेसिकली जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है हमारी आर्म का, ठीक है, जिसमें ट्राइसेप्स मसल्स वगैरह प्रेजेंट है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, ठीक है। एंड साथ में जो हमारी फोर आर्म है इसको भी जो है ना ये बेसिकली सप्लाई करती है, फोर आर्म, ठीक है। साथ में हमारे हैंड्स आ गए, हमारे रिस्ट आ गई, इन सब की जो बेसिकली एक्सटेंशन है, स्पेशली आई वुड से एक्सटेंशन, इसको कौन कंट्रोल करता है, बेसिकली कंट्रोल करता है हमारी रेडियल नर्व, ठीक है, ठीक है। सो जो हमारी हैंड्स हैं, जब हैंड्स की एक्सटेंशन होती है या रिस्ट की एक्सटेंशन होती है, सो दिस इज कंट्रोल्ड बाय टोटली रेडियल नर्व, दिस इज द लार्जेस्ट नर्व ऑफ अपर लिम्ब। अच्छा, उसके बाद ये बेसिकली कंट्रोल करती है एक और फंक्शन भी, इट आल्सो कंट्रोल्स द बेसिकली सुपाइनेशन ऑफ फोरआर्म। अच्छा देखें, अगर हम बात करते हैं, सो दिस इज बेसिकली सुपाइनेशन ऑफ फोरआर्म, ठीक है, दिस इज माय फोरआर्म, ठीक है, इसको हम इस पोजीशन में रखते हैं टुवर्ड्स अवर पाम, सो दिस इज बेसिकली सुपाइनेशन ऑफ फोरआर्म। अगर हम इसको उल्टा करते हैं लाइक दिस, ठीक है, सो दिस इज द प्रोनेशन ऑफ फोरआर्म, ठीक है, दिस इज बेसिकली प्रोनेशन। अगर हम बेसिकली अपने जो डॉर्सल साइड ऑफ हैंड है, ठीक है, इसको हम अगर हम टिल्ट करते हैं, सो दिस इज बेसिकली प्रोनेशन ऑफ व्हाट, फोरआर्म, ठीक है। सो जो बेसिकली सुपाइनेशन ऑफ फोरआर्म है, इसको भी बेसिकली कौन कंट्रोल करता है, रेडियल नर्व। सुपाइनेशन ऑफ फोरआर्म, इसको भी रेडियल नर्व कंट्रोल करती है, ठीक है। तो बस आपने ये चीज़ें लाजमी याद रखनी है कि जो रेडियल नर्व है दिस इज द लार्जेस्ट नर्व ऑफ अपर लिम्ब, ठीक है। एंड उसके अलावा ये किसको सप्लाई करती है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को, एंड साथ में फोर आर्म को, ठीक है। साथ में ये हैंड्स एंड रिस्ट की एक्सटेंशन को कंट्रोल करती है, साथ में जो सुपाइनेशन ऑफ फोर आर्म है, ठीक है, इसको भी ये कंट्रोल करती है। अच्छा, ओके, यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, यहाँ पे देखिए आपको रेडियल नर्व नज़र आ रही है, ठीक है। देखें जो हमारी आर्म है, ठीक है, इसका जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, ठीक है, उसको ये कंट्रोल कर रही है, ठीक है। एंड देखिए दिस इज द लार्जेस्ट नर्व, ये मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रही है अप टू अवर हैंड, यहाँ तक जो है बेसिकली ये पियर्स कर रही है, ठीक है। अच्छा, एंड ये बेसिकली आपको पता है कि पोस्टीरियर कार्ड से ओरिजिनेट हो रही है। मैंने आपको बताया कि कौन कौन से फंक्शंस को बेसिकली कंट्रोल करती है। अगर हम बात करते हैं अपने हैंड एंड रिस्ट की जो एक्सटेंशन है, रिस्ट की एक्सटेंशन है, हैंड की एक्सटेंशन है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारी रेडियल नर्व। उसके अलावा जो फोर आर्म की बेसिकली सुपाइनेशन थी उसको भी कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। एंड साथ में जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ बेसिकली आर्म थी ना, उसको भी ये हमारी नर्व कंट्रोल कर रही थी, दैट इज रेडियल नर्व, ठीक है, दैट इज द लार्जेस्ट नर्व ऑफ अपर लिम्ब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट मीडियन नर्व, जो बेसिकली लेटरल एज वेल एज मीडियल कार्ड दोनों से बनती है। मीडियन नर्व जो बेसिकली लेटरल एज वेल एज मीडियल कार्ड दोनों से बनती है। अच्छा, अगर हम बेसिकली मीडियन नर्व की बात करें, अगर हम मीडियन नर्व की बात करते हैं तो जो हमारी मीडियन नर्व है, मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली मीडियल एंड लेटरल कॉर्ड्स है,
ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली एक्सटेंड करती है फ्रॉम आर्म टू दी हैंड, मीन्स आर्म्स, उसके बाद फोर आर्म एंड उसके बाद ये बेसिकली हैंड तक ये बेसिकली एक्सटेंड करती है। कौन सी नर्व? मीडियन नर्व। अच्छा, ये बेसिकली मिक्स नर्व है, तो उसका मोटर फंक्शन भी है एंड साथ में इसका सेंसरी फंक्शन भी है। अगर हम इसके बात करें सबसे पहले मोटर फंक्शन की, कि भाई इसका मोटर फंक्शन क्या है, ठीक है। सो ये बेसिकली कंट्रोल करती है प्रोनेशन ऑफ फोरआर्म। जो रेडियल नर्व थी दैट वाज कंट्रोलिंग सुपाइनेशन ऑफ फोरआर्म, बट दिस कंट्रोल्स प्रोनेशन ऑफ फोरआर्म। साथ में जो हमारी फ्लेक्शन है एट द फोरआर्म, एट द एल्बो जॉइंट, ठीक है। तो फ्लेक्शन जो है ये बेसिकली कौन कंट्रोल करता है? हमारी मीडियन नर्व कंट्रोल करती है एज इट्स मोटर फंक्शन। उसके अलावा एज अ मोटर फंक्शन ये थंब की जो मूवमेंट है, थंब की मूवमेंट ये इसको भी कंट्रोल करती है, ठीक है। थंब की मूवमेंट को भी ये कंट्रोल करती है। अच्छा, अगर हम इसके सेंसरी फंक्शन की बात करें, अगर हम इसके सेंसरी फंक्शन की बात करें तो सेंसरी फंक्शन में बेसिकली क्या आ जाता है? ये बेसिकली पाम एंड फर्स्ट 3.5 फिंगर्स, इससे ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है एंड उसको बेसिकली सेंड करती है अप टू द ब्रेन। दिस इज इट्स सेंसरी फंक्शन, ठीक है। सो दैट इज मीडियन नर्व। अच्छा, सो लुक एट हेयर इन दिस डायग्राम, दिस इज बेसिकली आवर मीडियन नर्व, ठीक है। ये हमारी बेसिकली मीडियन नर्व है। मैंने आपको बताया कि ये हमारी आर्म से लेके फोर आर्म, उसके बाद ये हैंड तक एक्सटेंड करती है, ठीक है। हैंड तक ये बेसिकली एक्सटेंड करती है, क्योंकि हैंड के अंदर जो हमारी बेसिकली एक्सटेंशन है, ठीक है, फिंगर्स की एक्सटेंशन है एंड फोर आर्म की जो बेसिकली प्रोनेशन है एंड थंब की मूवमेंट है, इस सारी बेसिकली फिनोमेना को कौन कंट्रोल कर रहा है? बेसिकली हमारी मीडियन नर्व कंट्रोल कर रही है। एंड ये बेसिकली लेटरल एज वेल एज मीडियल कार्ड जो है, लेटरल एंड मीडियल कार्ड, इनसे जो बेसिकली मीडियन नर्व है देखें ये ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट मीडियन नर्व, ठीक है, जो बेसिकली हमारी आर्म से लेके हमारे हैंड्स तक चलती है, ठीक है। इसका मोटर फंक्शन मैंने आपको बताया, सेंसरी फंक्शन भी आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें अबाउट अल्नर नर्व की, ठीक है, अल्नर नर्व की, सो ये वो वाली नर्व है जो रन करती है अलॉन्ग मीडियल साइड ऑफ आर्म एंड फोर आर्म, ठीक है, मिडिल साइड ऑफ आर्म एंड फोर आर्म, ठीक है, आर्म एंड फोर आर्म, ठीक है। अच्छा, देखिए जो फोर आर्म में हमारे दो बोन्स होते हैं ना, एक बेसिकली रेडियस होता है एंड दूसरा अल्ना होता है, ठीक है, रेडियस एंड अल्ना। जो रेडियस है ये बेसिकली लेटरल साइड पे होता है, लेटरल साइड ऑफ फोर आर्म, ठीक है, एंड जो अल्ना है ये बेसिकली मिडिल साइड पे होता है। दैट्स वाई जो हमारी अल्नर नर्व है वो भी बेसिकली मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म एंड साथ में आर्म एज वेल ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें तो इसके कौन से फंक्शन है, सेंसरी एज वेल एज मोटर कंबाइंड हम डिस्कस करते हैं, सेंसरी प्लस में मोटर, इसके कौन से फंक्शंस हैं बेसिकली। अच्छा, अगर हम बात करें तो ये बेसिकली कंट्रोल करती है हमारी हैंड के काफ़ी सारे बेसिकली जो है ना मूवमेंट्स को, ठीक है, साथ में फोर आर्म को, ठीक है, फोर आर्म को, उसके फोर आर्म के जो सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस है, उनकी मूवमेंट्स है, उसको भी कंट्रोल करती है, ठीक है। एंड ये बेसिकली हमारा जो ह्यूमरस है ना, ह्यूमरस के मीडियल एपिकोंडाइल से पास होती है, मीडियल एपिकोंडाइल। एंड एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो हमारा ह्यूमरस, आपको पता है कि इसके एक अपर एंड था, दूसरा लोअर एंड था, ठीक है। लोअर एंड में बेसिकली आपको पता है कि एक मीडियल एपिकोंडाइल था, दूसरा लेटरल एपिकोंडाइल था। जो मीडियल एपिकोंडाइल है ना, इसको हम फनी बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फनी बोन भी बोलते हैं। ये मिडिल साइड पे प्रेजेंट है, आप इसको इजीली फील कर सकते हो, ठीक है, इजीली आप इसको मीडियल एपिकोंडाइल को फील कर सकते हो। एंड आपको पता है कि इस मीडियल एपिकोंडाइल की वजह से कैरिंग एंगल जनरेट होती है, कैरिंग एंगल जनरेट होती है। कैरिंग एंगल क्यों जनरेट होती है? बिकॉज हमारा जो मीडियल एपिकोंडाइल एंड लेटरल एपिकोंडाइल इसके दरमियान तकरीबन 5 मिलीमीटर्स का डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से जो है ना बेसिकली हमारे पास कैरिंग एंगल जनरेट होती है। सो मीडियल एपिकोंडाइल के बारे में एक चीज़ आप लाजमी याद रखें, दिस इज अ फनी बोन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कि मीडियल एपिकोंडाइल को हम फनी बोन बोलते हैं, ठीक है। सो इसके अलांग जो है ना बेसिकली हमारी अल्नर नर्व रन करती है एंड अदर जो है ना मीडियल साइड ऑफ आर्म एंड फोर आर्म एज वेल। इसके मोटर एंड सेंसरी फंक्शंस कौन से हो गए? हैंड के मसल्स, हैंड एज वेल एज, ठीक है, एंड फोर आर्म के मसल्स वगैरह एंड सारी मूवमेंट्स इनके जो बेसिकली सेंसरी एंड मोटर फंक्शन है ना, इसको हमारी अल्नर नर्व कंट्रोल करती है। अच्छा, इसको हम अब जो है ना डायग्राम में देखते हैं। ओके, लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ अगर अल्नर नर्व। देखिए ये आपको आर्म एज वेल एज फोर आर्म की मीडियल साइड पे आपको रन करती हुई नजर आ रही है एंड दिस इज अवर मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये मीडियल एपिकोंडाइल से गुजरती है। मीडियल एपिकोंडाइल को हम क्या बोलते हैं? मीडियल एपिकोंडाइल को हम फनी बोन भी बोलते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे हमारी जो है ना कैरिंग एंगल जनरेट होती है, ठीक है। अच्छा, तो हमने सारी 5 जो नर्व्स थी, मस्कुलोपिटेनस,
एक्सिलरी, ठीक है, रेडियल, मीडियन एंड अल्नर, इन सब की जो है हमने इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन भी पढ़ ली, ठीक है। अब जो है बेसिकली हम इनको रिटन पोर्शन से देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास क्या थी, मस्कुलोक्यूटेनस नर्व, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये लेटरल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ये बेसिकली मैंने आपको बताया कौन कौन सी मसल से गुजरती है, क्रेको ब्रेकियलिस, ठीक है, साथ में बाइसेप मसल भी थी, ठीक है, ब्रेकियलिस भी थी, ठीक है। इन सबको जो है बेसिकली पास आउट करती है, गुजरती है। एंड इसका अगर हम बात करें तो इसका जो सेंसरी फंक्शन ये है कि बेसिकली हमारे लेटरल फोर आर्म है, ठीक है ना, इसके जो बेसिकली सेंसरी फंक्शन है इसको ये कंट्रोल करती है। उसके बाद हमारी एक्सिलरी नर्व आ जाती है व्हिच इज वाइंड्स अराउंड सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। उसके बाद इसको सप्लाई करती है डेल्टोइड मसल को सप्लाई करती है, साथ में टेरीज माइनर मसल है इसको सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद इसके अगर हम सेंसरी फंक्शन की बात करते हैं तो स्किन ओवर डेल्टोइड मसल जो बेसिकली प्रेजेंट है इसको जो बेसिकली हमारी एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है, जिसको हम रेजिमेंटल वेज एरा भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट रेडियल नर्व, जिसके बारे में मैंने बताया कि भाई दिस इज अ लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ अपर लिम्ब, ठीक है। इट रन्स इन रेडियल स्पाइरल ग्रुप ऑफ ह्यूमरस। जो बेसिकली ह्यूमरस था इसके पोस्टीरियर साइड पे रेडियल और स्पाइरल ग्रुप प्रेजेंट था। एंटीरियर साइड पे क्या था, इंटर ट्यूबरकुलस सल्कस, ठीक है, प्रेजेंट था, या बाइसेप्टल ग्रुप प्रेजेंट था। बट जो लेटर पोस्टीरियर साइड थी ह्यूमरस की, इसके पोस्टीरियर साइड पे रेडियल और स्पाइरल ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें बेसिकली जो है रेडियल नर्व यहाँ से गुजर रही होती है। इसका अगर हम बात करें तो इसका मोटर फंक्शन ये है कि ये बेसिकली सप्लाई करती है एक्सटेंसर्स ऑफ आर्म एंड फोर आर्म। जो सेंसरी फंक्शन की बात करें तो पोस्टीरियर आर्म को, फोर आर्म को एंड डोर्सम ऑफ हैंड को सप्लाई करती है, ठीक है। मीडियन नर्व की बात करते हैं तो इट इज फाउंड बाय बोथ लेटरल एंड मीडियल कॉर्ड्स, ठीक है। ये अगर हम इसकी बात करें तो मोटर फंक्शन इट सप्लाइज मोस्ट फ्लेक्सर्स, उसके बाद थिनार मसल्स एंड लेटरल टू लम्बरिकल मसल को ये बेसिकली जो है सप्लाई करती है एज अ मोटर फंक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट अल्नर नर्व, इट रन्स बिहाइंड मीडियल इपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। एंड इसको सप्लाई करती है फ्लैक्सर कार्पाई अल्नरिस मसल को, ठीक है, मीडियल फ्लैक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस को, ठीक है। ये डीप मसल्स होती हैं, इंट्रिंसिक हैंड मसल्स एक्सेप्ट थिनार एंड टू लम्बरिकल्स, ठीक है। अच्छा, एंड सेंसरी किसको, मीडियल 1/2 फिंगर्स को, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ जो है ना क्लिनिकल कोरिलेशंस की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, सो क्लिनिकल कोरिलेशंस के अंदर जो सबसे पहले हमारे पास पॉलिसी आ जाती है दैट इज़ अरब्स पॉलिसी, ठीक है, या इसको हम अरब डिचेन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा अपर टंग है C5 एंड C6 से जो हमारी स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, इनके अंदर लेजन होता है। लेजन मीन्स इनके अंदर डैमेज होता है, ठीक है। जो अपर ट्रंक वाली स्पाइनल नर्व्स हैं अगर इनके अंदर डैमेज आ जाए, दिस इज नोन एज अरब्स पॉलिसी, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो आर्म्स होती हैं दे हैंग्स बाय साइड, साइड की तरफ हमारी आर्म्स जो है वो हैंग करती हैं। आर्म्स बेसिकली टिल्ट होती हैं टुवर्ड्स मीडियल डायरेक्शन, मीन्स वो मीडियली रोटेटेड हो जाती हैं, ठीक है। फोर आर्म एक्सटेंड हो जाती है एंड प्रोनेटेड हो जाती है, एंड वेटर्स टिप जो बेसिकली आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली आर्म्स पॉलिसी। इसको हम बेसिकली जो है ना हम डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। ओके, सो लुक एट हियर, दिस इज द कंडीशन ऑफ अरब्स पॉलिसी, या जिसको हम अरब डिचेन भी बोल रहे हैं। देखें इसमें क्या है कि जो हमारा जो अपर ट्रंक है ना, यहाँ पे C5 एंड C6 यहाँ पे जो नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं, इनके अंदर डैमेज आ चुका है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी आर्म्स हैं, देखें वो साइड की तरफ हैंग हो रही हैं, ठीक है, मीडियली डायरेक्टेड है, ठीक है। एंड उसके अलावा हमारी आर्म्स जो है फोर आर्म बेसिकली प्रोनेटेड हो रही है, ठीक है। सुपाइनेट इसमें सुपाइनेशन कम होगी, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ अरब्स पॉलिसी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं क्लम्स पॉलिसी। क्लम्स पॉलिसी जो है ना बेसिकली वो अपर ट्रंक में नहीं लोअर ट्रंक में होती है। जो अरब्स पॉलिसी थी दैट वाज हैपनिंग एट अपर ट्रंक, ठीक है। लेकिन जो क्लम्स पॉलिसी ये बेसिकली लोअर ट्रंक में होती है। C8 एंड से लेके जो T1 तक जो हमारे नर्व्स हैं, ठीक है, इनका डैमेज हो सकता है। ये डैमेज क्यों हो सकता है, मोस्टली देखें ये बेसिकली बर्थ वाले टाइम पे ये चीज़ जन्म लेती है। बिकॉज देखें अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ जो ना ड्यू टू हाई प्रेशर बेसिकली अगर ये वाली नर्व डैमेज हो जाए, ठीक है, क्योंकि बर्थ के टाइम में बेसिकली ये नर्व्स डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। अगर ये वाली नर्व्स डैमेज हो जाए तो इसको हम क्लम्स पॉलिसी बोलते हैं। तो क्लम्स पॉलिसी में क्या होता है कि जो लोअर ट्रंक की जो नर्व्स हैं C8 एंड T1 ये बेसिकली डैमेज होती है। इससे क्या होता है कि जो इंट्रिंसिक हैंड मसल्स है ना वो डैमेज हो जाएंगी, उनकी पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है। एंड हमारा जो हैंड होगा वो आपको मीन्स क्ला हैंड नजर आएगा, ठीक है, बड़ा सा हैंड आपको नजर आएगा। एंड ये दिस इज अ रेयर कंडीशन, नॉर्मली नहीं होती, रेयरली दिस कंडीशन एग्जिस्ट, ठीक है। ओके, सो लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे आपको जो है ना बेसिकली क्लम्स पॉलिसी नजर आ रही है। देखिए दिस इज बेसिकली अवर क्ला हैंड, ठीक है, आपको ये क्ला सा हैंड नजर आ रहा है, ठीक है। जो इंट्रिंसिक हैंड मसल्स हैं वो बेसिकली उनकी पैरालिसिस हो चुकी है, ठीक है। फोर आर्म की जो मसल्स हैं इनके इनमें जो है ना बेसिकली वेस्टिंग हो चुकी है, वो भी डेड हो चुकी हैं। दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज एग्जिस्टिंग, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली क्लम्स पॉलिसी, जिसमें आपको क्ला हैंड नजर आ रहा है। दिस इज द मोस्ट कॉमन वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर क्लम्स पॉलिसी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट थर्ड पॉलिसी दैट इज अ सैटरडे नाइट पॉलिसी। अच्छा देखिए, पॉलिसी वर्ड का जो मतलब होता है, पॉलिसी जो वर्ड है हमने अभी तक 3 पॉलिसी पढ़ी हैं, ठीक है। आर्म्स पॉलिसी, क्लम्स पॉलिसी एंड सैटरडे नाइट पॉलिसी आप पढ़ रहे हैं। पॉलिसी वर्ड का मतलब होता है लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। लॉस ऑफ फंक्शन को हम बेसिकली पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें जो सैटरडे नाइट पॉलिसी है ना, इसको हम बेसिकली रेडियल नर्व कंप्रेशन इंजरी बोलते हैं। इसको हम बेसिकली रेडियल नर्व कंप्रेशन इंजरी भी बोलते हैं,
ठीक है, इसको सैटरडे नाइट पाल्सी का, ठीक है। अच्छा, ये जो रेडियल नर्व क्यों कंप्रेस होती है? अगर हम किसी फर्म ऑब्जेक्ट के साथ कंटिन्यूसली अपनी जो ना आर्म को रखते हैं, उसके ऊपर रखते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो इससे जो है बेसिकली रेडियल नर्व की इंजरी हो सकती है, ठीक है। या स्पेशली हम किसी ऐसी पोजीशन में लेटते हैं, ऐसी पोजीशन में हम नींद करते हैं, एक ऐसी ऑकवर्ड पोजीशन में जिससे जो है ना हमारे आर्म के ऊपर, ठीक है, या रेडियल नर्व के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए, सो इट कैन डैमेज द रेडियल नर्व, ठीक है। सो इससे जो है बेसिकली सैटरडे नाइट पाल्सी बोलती है। अच्छा, ये इसको हम सैटरडे नाइट इसलिए बोलें कि बिकॉज ये बेसिकली सैटरडे नाइट को बहुत ज़्यादा ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। जब वो बंदे जो है ना शराब वगैरह पीते हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो एंड अपने आर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट करते हैं, सो इससे जो है ना बेसिकली इनके अंदर ये कंडीशन जन्म लेती है। इससे जो बेसिकली रिस्ट जो है ना बेसिकली वो ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। तो सैटरडे नाइट पाल्सी को और हम क्या नाम देते हैं? रेडियल नर्व कंप्रेशन इंजरी। इसमें क्या होता है कि जो रेडियल नर्व होती है, जो बेसिकली हमारे स्पाइरल रेडियल ग्रूव में रन करी होती है, उसमें इंजरी हो सकती है, इसमें जो है ना बेसिकली इसका फंक्शन लॉस हो सकता है। इससे हमारे जो फिंगर्स हैं एंड रिस्ट है वो ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा, look at here, this is the basically diagram of Saturday night palsy। देखें, ये कोई बंदा है, इसने बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पिया होगा सैटरडे वाली नाइट को, ठीक है। तो अब देखें इसकी जो फोर आर्म के अंदर यहाँ पे जो रेडियल नर्व गुजर रही है ह्यूमरस की पोस्टीरियर साइड से, ठीक है। जो रेडियल नर्व है ना, उसमें कंप्रेशन आ चुकी है, उसकी इंजरी हो चुकी है, तो इससे जो है ना इसके जो हैंड है या इसकी रिस्ट है उसमें जो है ना बेसिकली ड्रॉपनेस नज़र आएगी आपको, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली अ कंडीशन ऑफ सैटरडे नाइट पाल्सी। उसके बाद अगर हम बात करें अल्नर नर्व इंजरी, तो इससे बेसिकली क्ला हैंड आपको नज़र आएगा, स्पेशली जो अल्नर टू फिंगर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट मीडियन नर्व इंजरी, इससे बेसिकली एप थंब आपको नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा? बेसिकली एप थंब, या इसको हम बेसिकली हैंड ऑफ बेनिडिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी जो है ना बेसिकली हम 9th टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, ऑफ अपर लिम्ब, दैट इज़ बेसिकली एक्सिला, ठीक है। अभी हम एक्सिला के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक्सिला क्या है? इट इज़ अ pyramidal शेप फोर साइडेड स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन अपर लिम्ब एंड थोरैक्स, ठीक है। ये थोरैक्स एंड अपर लिम्ब के बीच में एक स्पेस है एंड इसकी जो शेप है दैट इज pyramidal। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने लाजमी याद रखनी है कि जो हमारी एक्सिला है, एक्सिला रीजन है, इसकी जो शेप है दैट इज बेसिकली pyramidal। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट BCQ, ठीक है। अच्छा, and it acts as a passage for nervous blood vessels lymphatics to reach upper limb। मीन्स ये एक वो पैसेज है जिसके थ्रू